नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे उन दिव्य संकेतों के बारे में, ऐसे 10 संकेत जिनसे आप ये पहचान सकते हैं कि आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है या फिर खुल चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत तक वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। और दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर हमारे चैनल की वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है तो सबसे पहले जो आपको अनुभव होने स्टार्ट होते हैं, जो संकेत आपको मिलते हैं, वह पहला संकेत होता है कि आपका पूजा पाठ में मन लगने लग जाता है, जो कि आपका पहले नहीं लगता था या फिर कम लगता था। वहीं आपका अब धीरे धीरे पूजा पाठ के अंदर इतना मन लगने लग जाता है कि आपका दिल करता है कि मैं वहाँ से उठूँ ही ना। इस तरीके से आपका पूजा पाठ में मन लगने लग जाता है। तो पहला जो संकेत होता है वो यही होता है। दूसरा संकेत, आप जिस भी आसन पर बैठते हो वह आपको पता नहीं चलता कि वह जो आपका आसन होता है वह सिद्ध हो जाता है। जब आप एक ही जगह पर बैठकर पूजा पाठ करते हैं और प्रतिदिन उसी आसन पर ध्यान लगाते हैं तो आपका आसन भी सिद्ध हो जाता है। उस आसन पर जाप करते हुए, मंत्र ध्यान करते हुए घंटों बैठे रहने का आपका दिल करता है और आप घंटों बैठे भी रहते हैं। इसी प्रकार से आपको ये संकेत मालूम होता है कि आपका दिल करता है कि आप बिल्कुल सीधी कमर को करके, पीठ को करके, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके आप घंटों बैठे रहते हैं उसी आसन में। तब आपको ये समझना चाहिए कि आपका आसन भी सिद्ध हो चुका है और आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो भी उस आसन पे बैठकर खुलने वाली है। अब आइए जानते हैं तीसरा संकेत। तीसरा संकेत, जब भी आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है, आपको हर एक चीज़, यानी कि आपका जो भी मंदिर है जहाँ पर आप बैठते हैं उस मंदिर के अंदर हल्की हल्की सी आपको आकृतियाँ दिखने लग जाती है। जैसे कि आपके इष्ट देवता की जो भी मूर्ति है या प्रतिमा है वह आपको हल्की हल्की सी हिलती डुलती हुई नज़र आने लग जाती है। जैसे कि कोई दीपक है और आपने पंखा भी नहीं चलाया है, फैन भी बंद है और तब भी वह ज्योत जो है वो इधर से उधर हिल रही है। कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि मंदिर के अंदर कुछ चीज़ें इधर से उधर अपने आप हो रही है, ऐसा आपको दिखाई देने लग जाता है। जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है, भगवान के हाथों में जो भी अस्त्र शस्त्र होते हैं वह भी आपको दिखाई देने लग जाते हैं कि वो बीच बीच में हल्के हल्के से हिल रहे हैं। इस प्रकार से आपको महसूस होने लग जाता है। और अब जो चौथा अनुभव आपको होता है, जो चीज़ आपको महसूस होती है, वह आपको, जैसे आप आंख बंद करने पर, आप जब भी आंख बंद करते हैं तो आपको आकृति, जैसे कि आप जब ध्यान में बैठते हो तो अब आपको आकृतियाँ दिखने लग जाती है। आंख बंद करते ही, कई साधकों को चलते फिरते ही जैसे हल्की सी आंख बंद की और उनको हल्की हल्की सी आकृतियाँ जो है वो दिखने लग जाती है अपने इष्ट की, अपने देवी देवताओं की। अक्सर घर के अंदर बैठे हुए हैं तो भी आंख बंद करते ही आकृति दिखने लग जाती है। चाहे वह आकृति आपको धुंधली नज़र आ रही हो या फिर साफ तरीके से नज़र आ रही हो, या फिर आपके इष्ट देवता की या जिनकी भी आप पूजा अर्चना करते हैं, चाहे कोई माता रानी है या फिर हनुमान जी है, भगवान भोलेनाथ है, या फिर और भी कोई अन्य देवी देवता है, या फिर चाहे आपके कुल देवी या कुल देवता है, उनके आपको चित्र जो है, तस्वीरें जो है आपको आंख बंद करते ही दिखने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये होता उन्हीं के साथ है जिनकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है या फिर कुछ प्रतिशत तक खुल चुकी होती है, तो उन लोगों के साथ ऐसा होता है। तो इन संकेतों से भी आप पहचान सकते हैं कि आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है। पांचवा संकेत, ये भी आपके दिल के अंदर धीरे धीरे आने लग जाता है
वह भी बहुत महत्वपूर्ण संकेत होता है आपके बारे में। सामने वाला, चाहे वह आपका रिश्तेदार हो, आपका मित्र हो, फ्रेंड सर्कल में कोई हो, या फिर जहाँ पर आप ऑफिस में काम करते हो वहाँ का कोई व्यक्ति हो, तो जब भी वह आपके पास आता है तो आपको उसके बारे में धीरे धीरे पता लगने लग जाता है। आपके मन के विचार उसके विचारों से मिल जाते हैं और सामने वाला क्या सोच रहा है इसका भी आपको पहले से ही धीरे धीरे पता लगने लग जाता है। वो सामने वाला आपके पास किस काम से आया है यह भी पता लगने लग जाता है। या फिर उसके मन में अगर कोई दुविधा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई उसकी समस्या है, तो आपके मन के अंदर तक विचार ये उठेगा, एक भाव उठेगा। उस भाव से आप उस सामने वाले व्यक्ति से अपने आप ही ये पूछने लग जाते हैं कि आपको क्या ये परेशानी है। मुझे ऐसा लगा कि इस प्रकार से आपको सामने वाले से ये जब आप पूछते हैं तो आपके मन में ये भाव स्वयं उठता है कि वो इस परेशानी से ग्रस्त है। छठा संकेत होता है कि जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है, कि जब आप किसी मंदिर में गए होते हैं वहाँ पर, या फिर आप चुपचाप बैठे हैं या भगवान को याद कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आपके आज्ञा चक्र पे, जहाँ पर महिलाएं बिंदी लगाती है या फिर पुरुष जो है वो रौली का तिलक लगाते हैं, जहाँ माथे के सेंटर में पंडित जी हमें तिलक लगाते हैं, उस जगह पर हमें एक दबाव सा, एक खिंचाव सा महसूस होने लग जाता है। ऐसा लगता है कि हल्की हल्की उस जगह पर खुजली हो रही है। अगर आंख बंद करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ द्वार सा खुल रहा है उस जगह पर और हमें एक चमक सी दिखाई दे रही है, या फिर लाल पीली रोशनी नज़र आने लग जाती है। इस प्रकार से आपको महसूस होने लगता है जिन साधकों की, जिन भक्तों की दिव्य दृष्टि खुलती है, उनको इस प्रकार से लगने लग जाता है कि आज्ञा चक्र पर दबाव हो रहा है, हल्की हल्की खुजली हो रही है, कुछ रेंग सा रहा है, स्पंदन सा हो रहा है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आपको अपने आज्ञा चक्र पर एक ज्योत भी जलती हुई नज़र आती है, जैसे कि हमारे दीपक के अंदर जो एक ज्योत जलती है उस प्रकार की एक ज्योत जलती हुई नज़र आती है। और अक्सर ये भी देखा गया है कि एक गुफा या सुरंग टाइप की भी दिखाई देती है। जब आप आंख बंद करते हैं उस समय तो इस प्रकार के आपको अनुभव होते हैं, आपको संकेत मिलते हैं कि आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है और कुछ % खुल भी चुकी है। अगला संकेत, जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो 7वां संकेत आपको ये मिलता है कि ध्यान के समय जब आप बैठे हुए होते हैं तो आपका जो शरीर है वो हल्का हल्का सा सुन्न होने लग जाता है। आपके पैर के तलवों से आपको खुद पता नहीं चलता कि आपके जो पैर है वो पहले हल्के हल्के सुन्न हो रहे हैं, पैरों से फिर घुटनों तक, और घुटनों से कूल्हों तक, कूल्हों से रीढ़ की हड्डी तक। इस प्रकार से जो सुन्नपन है आपके शरीर के अंदर चढ़ने लग जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, कुछ आपके शरीर पर चिंटियाँ सी रेंग रही है आपके हाथ पैरों पर। इस प्रकार से आपको जब आप ध्यान की अवस्था में आते हैं तब आपको ये सब अनुभव होते हैं। जब आप बैठे हुए हैं एक ही जगह पर और आपका ध्यान लग चुका है और धीरे धीरे आपके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, तो इस प्रकार से होने लगता है कि आप एक ध्यान की अवस्था में शून्य की अवस्था की तरफ पहुंचने लग जाते हैं। अब जो 8वां संकेत होता है कि जब आप ध्यान के अंदर बैठते हैं और बिना ध्यान के अंदर भी जब आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होने लग जाती है, तो होता क्या है कि जब आप ध्यान में बैठे होते हैं, पूजा पाठ में बैठे होते हैं, तो आपके जितने भी चक्र होते हैं, 7 चक्र, उन 7 चक्र पर एक कंपन टाइप की होने लग जाती है। ऐसा लगता है कि आपके शरीर के पिछले हिस्से के अंदर कुछ गोल गोल घूम रहा हो, या कुछ चल रहा हो, रेंग रहा हो, या फिर जैसे कोई सांप टाइप का कुछ ऊपर की तरफ रेंग रहा है, जैसे हल्का हल्का कुछ हिल रहा है। और आप हाथ लगाकर देखने की कोशिश करते हैं तो आपको कुछ नहीं मगर वो प्रॉपर तरीके से आपको महसूस हो रहा होता है कि आपके शरीर के ऊपर ज़रूर कुछ चल रहा है, कुछ घूम रहा है, ऐसा महसूस होने लग जाता है आपको। इस प्रकार से तो आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडलिनी भी उठ रही है
और कई बार तो ऐसा होता है कि आपकी कुंडलिनी के अंदर एक हल्का सा दबाव भी महसूस होता है, हल्का हल्का सा दर्द भी आपको इन कई चक्रों पर होने लग जाता है। नवा संकेत होता है कि आप जब भी ध्यान के समय आप बैठकर मंत्र जाप करते हैं, चाहे आप अपने इष्ट देव का मंत्र जाप कर रहे हो, तो क्या होता है कि ये बहुत कम लोगों के साथ होता है और कईयों के साथ ज़्यादा भी होता है। ये निर्भर करता है उनकी भक्ति पर, उनके भक्ति भाव पर। उनके आसपास एक ऊर्जा सी घूमने लग जाती है, उनके चारों तरफ एक ऊर्जा का मंडल बन जाता है, यानी कि एक ऊर्जा का गोला सा बन जाता है। तो ये चीज़ उनको बिल्कुल अच्छे से महसूस होने लग जाती है। ऐसा लगता है कि उन्हें एक ठंडक सी महसूस हो रही है। तो इस प्रकार से जो है उन साधकों को दिव्य दृष्टि के अनुभव होने लग जाते हैं, संकेत मिलने लग जाते हैं। अब दोस्तों 10वां संकेत है कि अगर आपके घर पर कोई आने वाला हो, यानी कि फ्यूचर भी हल्का हल्का आपको दिखने लग जाता है। जो भी महिला या फिर पुरुष पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, तो जब उनके इष्ट देव उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं तो उनको ये पता लगने लग जाता है कि आपके घर पर कोई आने वाला है, या कोई आएगा, या हमारे रिश्तेदार में से कोई, या फिर ऐसा कोई भी मित्र या अजनबी कोई भी, यानी कि पहले से ही भविष्य में होने वाली बातें जो है आपको पता लग जाती है। कोई चोट लगने वाली है, या फिर कोई दुर्घटना घटने वाली है, या कोई शुभ कार्य होने वाला है, तो ये भी आपको पता लगने लग जाता है। कोई घर के अंदर पैसा आने वाला है, या गाड़ी आने वाली है, आदि ऐसी कई बातों का जो आपको अंदेशा है वो पहले से ही होने लग जाता है कि क्या अच्छा होने वाला है अथवा क्या बुरा होने वाला है। दोस्तों दिव्य दृष्टि के अनुभव इसी प्रकार के होते हैं। वैसे तो बहुत से और भी अनुभव है, बहुत से अन्य संकेत भी होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको मुख्य जो 10 संकेत है वही बता रहे हैं, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अन्य संकेतों के बारे में हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। हमारे चैनल पर और भी अन्य वीडियोज़ है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने आध्यात्मिक पथ पर पूजा साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।